सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो जहाँ तक कि ये आसमान रहे। सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। ये क्या कदम उठाए और पहुँच गए मंजिल, मज़ा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे, मज़ा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। देखिए, हमारा ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये हमारा 6th सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 5 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है। तो अगर आपको कुछ बेसिक से सीखना है तो आप हमारे वीडियो के फर्स्ट सेशन से आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा और काफ़ी ज़्यादा आपको बेसिक कंसेप्ट्स और अलग अलग टाइप्स का जो मैंने क्वेश्चंस करवाया है वो सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखिए, आज के सेशन में भी मैंने बहुत सारा अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन लाया है और हर एक सेशन में ही अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन रहता है। ऐसा नहीं कि हम एक ही टाइप का क्वेश्चन करवाते हैं, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहता है ताकि आपको जो भी क्वेश्चंस आए आपके सामने उसका बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो पाए। तो आइए आज भी आपको डिफरेंट लेवल का क्वेश्चंस आपको करवाता हूं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आते भी हैं। तो जैसे देख लिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला ये कहाँ से आ गया? सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है कि ए मैन परचेज 2 काइंड्स ऑफ अल्कोहल। एक आदमी क्या करता है? 2 तरह के अल्कोहल को परचेज करता है। क्या करता है? 2 तरह के अल्कोहल को परचेज करता है। कह रहा है कि इन द फर्स्ट मिक्सचर में द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर इज़ 3:4 एंड इन द सेकेंड मिक्सचर इट इज़ 5:6। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे कह रहा है कि एक पर्सन क्या करता है? 2 तरह का अल्कोहल खरीदता है, जिसमें फर्स्ट में जो है वो 3:4 होता है। किस चीज़ का? ये अल्कोहल और वाटर का। ठीक है, अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो होता है वो फर्स्ट में कितना होता है? तो 3:4 होता है। तो यहाँ पे हम सही से लिख लें। तो यहाँ पे मेरे भाई कह रहा है अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो 3:4 है, बट सेकेंड में जो कह रहा है वो कितना है? तो 5:6 है। अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो 5:6 है। यहाँ पे 5:6 है। अब आगे कह रहा है कि इफ़ ही मिक्सेस द 2 गिवन मिक्सचर एंड मेक्स अ थर्ड मिक्सचर ऑफ 18 लीटर्स। अब देखिए, ये दोनों को क्या करता है? मिक्स कर देता है और थर्ड मिक्सचर बनाता है जिसका कैपेसिटी कितना है? वॉल्यूम कितना? 18 लीटर्स है। इन विच द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर इज़ 4:5। इसमें अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो बन जाता है वो 4:5 बन जाता है। तो कह रहा है कि देन द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट मिक्सचर विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द 18 लीटर्स ऑफ द थर्ड काइंड ऑफ मिक्सचर इज। तो बताइए कि वो दोनों मिक्सचर को जो मिला के थर्ड मिक्सचर बनाया गया जिसका रेशियो 4:5 है, उसमें फर्स्ट मिक्सचर का कितना क्वांटिटी है वो पूछ रहा है। तो मेरे भाई देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट का पूछ रहा है, यानी फर्स्ट मिक्सचर का पूछ रहा है। ठीक है, किसका पूछ रहा है? फर्स्ट मिक्सचर का। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड मिक्सचर लिख लेंगे। अब देखिए, फर्स्ट में हम अगर कहें कि अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो 3:4 है, हम कहेंगे बताइए अल्कोहल का फ्रैक्शन कितना होगा? तो कहेंगे 3 और टोटल में कितना? तो 3 और 4 7 में। तो अल्कोहल का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 3/7 हो जाएगा। इतना बात समझे? आगे देखिए, सेकेंड में हम अगर देखें तो अल्कोहल का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो अल्कोहल का हो जाएगा कितना? तो 5/5 और बटे कितना? 11। कितना हो जाएगा? 5/11 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि जो 18 लीटर्स जो बनाया गया है ना, 18 लीटर्स जो बनाया गया है उसमें अल्कोहल और वाटर का फ्रैक्शन कितना है? 4:5 है। तो हम यहाँ पे लिखे तो अल्कोहल कितना हो जाएगा? 4 और बटे 11 कितना हो जाएगा? 4/11 हो जाएगा। सॉरी मेरे भाई, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 ना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/9 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है? एवरेज अल्कोहल है मिक्सचर में। तो अब क्या करेंगे, हम इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे और इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे घटा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे घटाएंगे 5/11 बड़ा है तो 5/11 माइनस 4/9 रेशियो यहाँ पे हो जाएगा 4/9 और माइनस 3/7। ठीक है, अब नीचे जगह नहीं बच रहा है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ये रेशियो लिखेंगे, तो ये रेशियो लिखेंगे, इसको सॉल्व करके तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 99
और ये हो जाएगा कितना, तो 9 × 5 = 45 और -44 रेशियो, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 7 = 63 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका कितना, 7 × 4 = 28 और ये हो जाएगा 9 × 27। इसका जब रेशियो निकालेंगे तो 1/99 रेशियो यहाँ पे आ जाएगा 1/63। इसको हम रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालेंगे तो 63:99 आ जाएगा। इसको जब हम कट करेंगे तो यहाँ पे कितना से कट हो जाएगा, 9 से कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 7, यानी 7:11 में आया है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वांटिटी कितना मिलाया गया, तो 7 यूनिट, और सेकंड क्वांटिटी कितना मिलाया गया, तो 11 यूनिट। टोटल की बात करें तो 7 और प्लस 11 कितना हो जाएगा, 18। और कितना लीटर्स मिक्सचर बनाया, तो 18 लीटर मिक्सचर बनाया। तो आपसे पूछ रहा है फर्स्ट क्वांटिटी कितना मिलाया, तो मेरे भाई 18 यूनिट अगर 18 लीटर को रिप्रेजेंट करता है तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 लीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फर्स्ट का, तो फर्स्ट है 7 यूनिट, 7 यूनिट आया है, तो 7 यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 लीटर्स हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 लीटर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए मैन परचेज 450 पेन्स। एक आदमी क्या करता है, 450 पेन खरीदता है, जाहिर सी बात है। एंड कह रहा है एंड डिवाइड देम इन 3 टाइप्स, और वो 3 तरीके से डिवाइड कर देता है, मतलब अलग अलग वो प्रॉफिट पे बेचता है, समझ रहे हैं। सच डैट ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 9%, यानी फर्स्ट पार्ट पे जो डिवाइड किया होगा 9%, सेकेंड पार्ट पे 10% और थर्ड पार्ट पे 12% रेस्पेक्टिवली ऑन ईच टाइप, है ना। हर एक टाइप पे इतना इतना क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है। कह रहा है कि ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 9 होल 3/7% ऑन द फर्स्ट 2 टाइप्स। वो क्या करता है कि फर्स्ट 2 टाइप्स पे 9 सही 3/7% वो क्या करता है, अर्न करता है प्रॉफिट। एंड 10% ओवरऑल प्रॉफिट ऑन ऑल टाइप्स, और 10% ओवरऑल प्रॉफिट ऑल टाइप्स पे कमाता है। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पेन्स इन ऑल द 3 टाइप्स। तो वो ऑल द 3 टाइप्स में नंबर ऑफ पेन्स निकालिए। देखिए मेरे भाई कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको दे दिया है कि ए यानी फर्स्ट पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे और थर्ड मतलब टाइप पे 9, 10 और 12 का प्रॉफिट कमाता है। उसके बाद ये भी कह रहा है कि फर्स्ट 2 टाइप पे वो कितना का प्रॉफिट कमाता है, तो 9 सही 3/7 प्रॉफिट कमाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले फर्स्ट 2 टाइप का निकाल लेते हैं। देखिए फर्स्ट मान लेते हैं ए टाइप है, बी टाइप है, तो ए टाइप पे कितना 9% कमाता है और बी टाइप पे कितना 10% कमाता है, और ए और बी दोनों मिला के कितना कमाता है, तो 9 सही 3/7% कमाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा एवरेज हो गया। अब इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे और इसको घटा के हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 4/7 हो जाएगा। 10 में से 9 सही 3/7 घटाएंगे तो 4/7, और इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 3/7 हो जाएगा। अब इसका जब हम रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा 4:3, यानी ए और बी का जो रेशियो आया मेरा, ए और बी का जो रेशियो आया वो 4:3 का आया। तो हम आपसे पूछेंगे कि ए प्लस बी का रेशियो क्या आएगा, तो आप यही ना कहेंगे यहाँ पे 4 और 3 7 हो जाएगा, हाँ या ना। ए प्लस बी का टोटल रेशियो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थर्ड पे कितना कमा रहा है 12%, तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। ए प्लस बी पे यहाँ पे 7 यूनिट कमा रहा है, और सी पे कितना, तो सी पे जो है वो 12 यानी सी पे कितना कमा रहा है वो हमें पता नहीं है, लेकिन ए और बी पे परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी पे। तो हम कैसे लिखेंगे, सो देखिए ए और बी पे कितना परसेंटेज कमा रहा था, तो 9 सही 3/7%, है ना। और यहाँ पे सी पे कितना, तो 12% कमा रहा था। ठीक है, 12% कमा रहा है। अब आगे कह रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट जो कमा रहा है वो 10% का, तो ए और बी पे कमा रहा है 9 सही 3/7, और सी पे कमा रहा है 12%। तो ए बी सी तीनों यहाँ पे आ गया, और ओवरऑल कितना कमा रहा है 10%, यानी 10% हमारा प्रॉफिट जो है ना वो एवरेज है हमारा। अब क्या करेंगे, इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे, इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2%, और इसको जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 4/7%।
अब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 7:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7:1 हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर भी ए और बी का रेशियो 7 यूनिट आया है, और यहाँ पर भी ए और बी का जो रेशियो आया है वो 7 ही यूनिट आया है। तो अब क्या करेंगे, अब ये हम करेंगे कि यहाँ पे ए रेशियो बी और रेशियो ए प्लस बी और रेशियो सी है ना। यहाँ पे ए कितना आया, तो ए आया मेरे भाई 4, बी आया 3, ए बी आया 7 और सी आ गया कितना, तो सी आ गया मेरे भाई कितना, तो सी आ गया 1। ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हम टोटल कहें तो ए बी और सी कितना हो जाएगा, तो ए है 4, बी है 3 और सी है कितना, 1 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। अच्छा एक चीज़, यहाँ पे जो रेशियो आएगा यहाँ पे वो 7:2 में आएगा। कितना में आएगा, 7:2 में आएगा। यहाँ पे गलत हो चुका है, तो ये आएगा कितना में मेरे भाई, तो 7:2 में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7:2। अब देखिए तीनों ए बी सी, तो ए 4 है, बी 3 है, तो 4 और 3 7 और ये 2 9 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के कितना आया, तो यहाँ पे 9 आया। और यहाँ पे कह रहा है कि कितना पेन्स है, तो 450 पेन है। तो यहाँ पे 9 यूनिट बराबर, अगर यहाँ पे 450 है तो आपसे पूछ रहा था कि सबका अलग अलग टाइप ऑफ पेन जो डिवाइड किए वो निकालिए। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पे 9 यूनिट बराबर कितना हो गया, 450। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइप वाला कितना है, तो फर्स्ट वाला रेशियो आया है, ए का 4 आया है। तो ए का निकालेंगे तो ए का 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चौक 20 यानी 200 हो जाएगा। बी का निकालेंगे तो बी का यूनिट कितना आया है, तो 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 150 को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे सी कितना है, तो सी मेरे भाई यहाँ पे आपको 2 यूनिट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 100 हो जाएगा। यानी हमारा 200, 150 और 100 टाइप्स ऑफ पेन है। तो देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है, 200, 150 और 100, और कहीं भी ऑप्शन में ऐसा नहीं मिल रहा है, यानी हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को समझे होंगे कि कैसे कैसे हम अलग टाइप्स निकालते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए मैन डिपॉजिटेड ₹65,000 इन 3 बैंक्स ए बी एंड सी। एक आदमी क्या करता है, 65,000 रुपया ए बी सी बैंक में डिपॉजिट करता है। अलग अलग रेट पे डिपॉजिट करता है, एक पे 12,000, दूसरा पे 16,000 और तीसरा पे 18,000, इतना। और वो टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट लास्ट में जो कमाता है वो 10,180 एक साल में कमाता है। और आगे कह रहा है कि अगर इफ़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक ए वाज 71 सही, यहाँ पे जो है वैल्यू 1 मिनट 71 सही 3/7% है। तो कह रहा है कि ए बैंक में जो इन्वेस्ट कर रहा है वो 71 सही 3/7% है किसका, तो वो जो सी में जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए में जितना इन्वेस्ट कर रहा है वो कितना है, तो 71 सही 3/7% है किसका, तो जितना सी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो मेरे भाई सबसे पहले तो ये परसेंटेज का आपको फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/7 और किसका, तो सी का। तो यहाँ पर ए और सी का जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/7, यानी ए का अगर 5 यूनिट है तो सी का कितना है, 7 यूनिट है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब हम इससे क्या करेंगे, इससे हम ए और सी का तो अलग अलग आया, अब ए और सी का हम एवरेज परसेंटेज निकालेंगे। ए में 12% और सी में 18% तो है, लेकिन हम इसका एवरेज परसेंटेज निकालेंगे, एवरेज रेट निकालेंगे। यहाँ पे रेट है तो एवरेज रेट निकाल लेंगे। तो ए और सी में हम एवरेज रेट निकाले तो ए का है 12% और सी का कितना है, तो 18%। और यहाँ पे हमारा रेशियो आया है 5:7 का। तो ये 5:7 में हम डिवाइड कर लेंगे। तो मेरे भाई हमने आपको बताया है कि जब रेशियो दिया हो और यहाँ पे कुछ अमाउंट दिया हो तो हम इसको कैसे यहाँ पे इसका एवरेज निकालते हैं। तो इसके बीच डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस कितना आ जाता है, 6 का। अब इस 6 को जो है वो हम क्या करेंगे, इस 5 और ये 7 के रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। तो इस 6 को 5:7 में डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो ये 7 और 5 12, यानी ये 5 वाला वैल्यू निकालेंगे तो 5/12 और गुने 6, यानी ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 2.5 हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 3.5 हो जाएगा। आप निकालिएगा तो ठीक है। अब देखिए
ये 5 वाला कितना है 2.5, यानी ये जो 2.5 जो लाया होगा, ये जो 5 जो आया रेशियो वो कहाँ से आया, तो इसको और इसको घटाने से, यानी ये जो 2.5 जो आया होगा वो इसमें से घटाएंगे 18 में से, चूँकि बड़ा वैल्यू है तो घटाएंगे, और ये 12 जो है वो छोटा वैल्यू है तो हम क्या करेंगे 3.5 इसमें जोड़ेंगे, 3.5 जोड़ेंगे, तो ये यहाँ पे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें से घटाएंगे और या फिर इसमें से जोड़ेंगे तो बात सेम ही आएगा, 15.5% हमारा एवरेज रेट आ गया ए और सी का। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पे आपको बी में कह रहा है कि बी में जो है वो 16% है और ए प्लस सी का जो एवरेज रेट है वो 15.5% है। अब हम क्या मेरे भाई, हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 16% को 16 ही लिखेंगे और इस 15.5% को हम क्या 16% और माइनस 0.5% लिख लें, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख लीजिए। तो आप कहेंगे यहाँ पे 16% इसमें भी है और 16% इसमें भी है, यानी 16% कॉमन है, लेकिन बताइए इसमें हम इस 16% में कितना बढ़ा दिए हैं, तो ये 0.5 बढ़ा दिए हैं, तो यहाँ पे न घटा है लेकिन एक्चुअली इस दोनों 16% में 0.5% बढ़ा दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए टोटल अमाउंट कितना था 65,000 और इस 65,000 का 16% निकालेंगे, तो 16% निकालने के बाद जो है वो हमारा इंटरेस्ट आएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे 10,400, कितना आ जाएगा 10,400। तो ये 10,400 जो है वो हमारा इंटरेस्ट आया, क्या आया सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन हमारा जो एक्चुअल सिंपल इंटरेस्ट आया है वो कितना है, तो 10,180। तो आप कहेंगे मेरे भाई ये 10,400 फिर क्यों आ गया, क्योंकि एक्चुअल तो है 10,180। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया ना, ए प्लस सी का 15.5% है और हम लिए 16%, मतलब फालतू कितना लिए, तो 0.5%। तो ए प्लस सी का 0.5% फालतू है और यहाँ पे फालतू इंटरेस्ट कितना निकला, तो हम घटा लेंगे 10,180 में से घटा लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 220, यानी 220 इंटरेस्ट जो है फालतू है। और किसका फालतू है, तो ए प्लस सी का 0.5%, तो हम वही करेंगे यहाँ पर, ए प्लस सी का हम 0.5% निकालेंगे, 0.5% निकालेंगे और ये फालतू अमाउंट के बराबर कर देंगे, तो फालतू कितना है 220 है। तो यहाँ पर ए प्लस सी का 0.5% निकालेंगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, बराबर 220, यहाँ पे हो जाएगा 200 और यहाँ पे हम निकालेंगे तो यहाँ पे ए प्लस सी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 44,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 44,000। अब देखिए मेरे भाई, ए और सी में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो 44,000 इन्वेस्ट कर रहा है, कितना 44,000। तो मेरे भाई हम पूछे टोटल कितना इन्वेस्ट कर रहा था 65,000 और ए और सी में कितना इन्वेस्ट किया, तो 44,000। तो हम पूछेंगे बताइए बी में कितना इन्वेस्ट किया, तो बी में आप कहेंगे, तो बी का निकालेंगे तो आप कहेंगे कितना, बी में आप कहेंगे कि 65,000 में से 44,000 माइनस कर देते हैं, यानी यहाँ पे जो 21,000 आ जाएगा वो 21,000 वो किस में इन्वेस्ट किया होगा, तो बी में इन्वेस्ट किया होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे समझने का फेर है, कह रहा है कि ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क कंटेन्स 80% मिल्क, यानी एक मिक्सचर और वाटर जो है, एक मिक्सचर और वाटर और मिल्क का मिक्सचर है जिसमें 80% मिल्क है, यानी मिल्क जो है वो 4/5, 80% का मतलब 4/5, यानी मिल्क अगर यहाँ पे कितना है 4 है तो हमारा मिक्सचर कितना है, मिक्सचर है 5 है ना। तो इसमें हम कहेंगे वाटर कितना होगा, तो वाटर 1 यूनिट होगा, क्योंकि मिल्क यहाँ पे अगर 4 यूनिट है ना, मिल्क यहाँ पे 4 यूनिट है और टोटल मिक्सचर 5 यूनिट है, तो वाटर कितना होगा 1 यूनिट होगा, हाँ या ना। तो मेरे भाई यहाँ पे अगर हम परसेंटेज निकाल लें तो यहाँ पे हम सीधा कहें कि वाटर का परसेंटेज कितना होगा, तो 20%, चूँकि मिल्क है 80% तो वाटर 20% ही होगा। अब आगे देखिए, कह रहा है कि इन 50 लीटर्स ऑफ सच मिक्सचर, है ना, इस टाइप के मिक्सचर में 50 लीटर के मिक्सचर में हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 50%। देखिए तो वाटर तो अभी इनिशियली कितना है 20% है। अब कह रहा है कि 50 लीटर के मिक्सचर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर डाले, कितना अमाउंट ऑफ वाटर डाले कि हमारा जो वाटर का जो परसेंटेज हो जाए वो इंक्रीज होके 50% हो जाए, यानी इस 20% से कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा।
लेकिन वो मिक्सचर में क्या डालना है, सिर्फ वाटर डालना है, यानी प्योर वाटर डालना है। जैसे मान लीजिए ये एक मिक्सचर है, ये मिल्क और वाटर का, और यहाँ पे हमारा प्योर वाटर है। तो कह रहा है कि इसमें कितना वाटर डाले कि इसमें जो 20% जो वाटर है मिक्सचर में वो इंक्रीज होके कितना हो जाए, तो 50% हो जाए। तो मेरे भाई इस सेकेंड वेसल में से जो हम इसमें वाटर डाल रहे हैं, तो ये सेकेंड वेसल में से वाटर डाल रहे हैं, तो हम हमेशा क्या कर रहे हैं, प्योर वाटर डाल रहे हैं। इसमें तो कोई मिक्सचर नहीं है, इसमें मिक्सचर है, तो हम प्योर वाटर डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है हमको किसका क्या ऐड करना है, वाटर का क्वांटिटी ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, वाटर का परसेंटेज निकालेंगे। तो इनिशियल जो वाटर का जो परसेंटेज है वो कितना है, तो 20% है। तो यहाँ पे हम 20% लिख लेंगे। और हम प्योर वाटर डालने की बात कर रहे हैं, कितना लीटर्स ऑफ वाटर डाले, तो प्योर वाटर कहने का मतलब उसमें तो पूरा का पूरा वाटर ही होगा, 100% वाटर होगा, उसमें तो मिक्सचर नहीं होगा। तो कह रहा है कि कितना प्योर वाटर डाले ताकि उसका जो परसेंटेज ऑफ वाटर हो वो 50% हो जाए। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो एवरेज कह रहा है तो कितना 50% कह रहा है, कितना कह रहा है 50%। तो ये 50% हमारा एवरेज हो जाएगा। इसको घटा के हम यहाँ पे लिख देंगे और इसको घटा के हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मेरे भाई 100 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे यहाँ पे 50% आएगा। कितना आ जाएगा, 50% आएगा। और ये 50 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 30% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30%। ठीक है। अब ये जो 30% आ गया तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5:3। क्या आ जाएगा, 5:3। ठीक है। अब इनिशियली जो है वो कितना है, 5 है, और प्योर वाटर कितना डालेगा, 3 डालेगा। तो आपको यही तो पूछ रहा है। टोटल यहाँ पे इनिशियल मिक्सचर कितना है, तो 5 यूनिट। तो ये 5 यूनिट 50 को रिप्रेजेंट करा है, चूँकि यहाँ पे टोटल 50 लीटर है। तो 5 यूनिट 50 को रिप्रेजेंट करा है। इसका मतलब हम 10 से मल्टीप्लाई किए, तो इसको भी हम 3 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। यानी 30 लीटर्स ऑफ वाटर को ऐड करेगा, 30 लीटर्स ऑफ वाटर को ऐड करेगा उस मिक्सचर में, तभी वो वाटर का जो परसेंटेज है वो 20% से 50% हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इसको डील कर लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 5। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी सेम टाइप का है, लेकिन इसमें जो है वो आपको किस में दिया हुआ है, तो रेशियो में दिया हुआ है, जबकि पीछे वाले क्वेश्चन में आपको परसेंटेज में दिया हुआ था। अब इसमें रेशियो में दिया हुआ है, तो जब रेशियो में दिया रहे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि इन द 75 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडा एंड वाटर, है ना। एक 75 लीटर्स मिक्सचर किसका है, तो सोडा और वाटर का है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ सोडा एंड वाटर इज़ 4:1। तो सोडा और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, तो 4:1 है। ठीक है। और कितना टोटल है, तो 75 लीटर है। कह रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक द रेशियो ऑफ सोडा एंड वाटर 3:1। तो कह रहा है कि कितना वाटर उसमें ऐड करेंगे ताकि हमारा जो फाइनल रेशियो बने वो सोडा और वाटर का कितना बने, तो 3:1 बने। ठीक है, 3:1 बने। तो मेरे भाई हम ये बताए थे कि जिसको ऐड करना रहता है उसका हम परसेंटेज वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, तो हम अगर परसेंटेज वैल्यू नहीं ले तो फ्रैक्शन वैल्यू लेके भी बना सकते हैं। क्या बोले, फ्रैक्शन वैल्यू भी लेके बना सकते हैं। कैसे, तो हमको क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है। तो हमें वाटर ऐड करना है, तो इनिशियल वाटर कितना था, इनिशियल वाटर कितना था, तो देखिए सोडा और वाटर का जो रेशियो था वो 4:1 था। मतलब यहाँ पे टोटल मिक्सचर अगर यहाँ पे 5 है तो उसमें वाटर कितना है, तो 1 यूनिट है। यानी वाटर जो है वो इनिशियली 1/5 है। कितना है, 1/5 है। और देखिए हमें फाइनल जो उसमें वाटर ऐड करना है, फाइनल वाटर जो ऐड करना है, तो वहाँ पे हमारा हमेशा प्योर वाटर ऐड करेंगे। उसमें ज़रा सा भी तो कोई मिल्क नहीं होगा या फिर सोडा नहीं होगा, तो प्योर वाटर ऐड करेंगे। इसका मतलब 1 ऐड करेंगे। कितना, 1 यूनिट हमेशा प्योर वाटर ऐड करेंगे। तो प्योर वाटर कहने का मतलब हमेशा कितना लेंगे, 1 यूनिट लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो वाटर का जो रेशियो हो जाना चाहिए सोडा और वाटर का, कितना, 3:1। यानी टोटल मिक्सचर अगर 4 है तो उसमें वाटर कितना होना चाहिए, 1। यानी हमारा यहाँ पे एवरेज कह रहा है, तो वाटर का जो एवरेज अमाउंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1:4 होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे और इसको घटा के हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3:4, 3/4।
और इसको घटाएंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 4 यानी 1/20 हो जाएगा कितना, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 तिया 15 और यहाँ पे हो जाएगा 1, है ना। तो 15:1 आ गया। मतलब हमारा इनिशियल मिक्सचर अगर 15 यूनिट था तो हम कितना वाटर ऐड किए मेरे भाई, तो 1 यूनिट ऐड किए। तो मेरे भाई इनिशियल कितना कह रहा है, 75 लीटर, यानी ये 15 यूनिट अगर 75 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे 15 × 75 यानी 5 लीटर्स जो है वो आएगा। तो यही जो है वो 5 लीटर हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वाटर ऐड करना पड़ेगा, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप अगर परसेंटेज में दिया रहे तो परसेंटेज में से निकाल लीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन, अगर रेशियो में दिया रहे तो रेशियो भी निकाल लेंगे, अगर टोटल फ्रैक्शन में ही दिया रहे तो हम फ्रैक्शन में भी डाल के निकाल सकते हैं। इसको हम परसेंटेज में भी, परसेंटेज मेथड से भी हम बना सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए जी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 समझिएगा। कह रहा है कि इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, एक मिक्सचर है किसका, तो मिल्क और वाटर का है। देयर इज़ ओनली 2% नहीं है, यहाँ पे 26% है, याद रखिएगा 26% वाटर है, ये 2 नहीं है। तो कह रहा है कि देयर इज़ ओनली 26% वाटर, कितना है, तो सिर्फ 26% वाटर है। समझ रहे हैं, एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का जिसमें 26% क्या है, वाटर ही है। आफ्टर रिप्लेसिंग द मिक्सचर विथ 7 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, मतलब ये है कि जितना भी मिक्सचर होगा उसमें से 7 लीटर मिक्सचर निकालता है और उसके बदले क्या कर देता है, 7 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क डाल देता है। क्या समझे, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, क्या है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, और उसमें क्या करता है, उसमें से 7 लीटर मिक्सचर निकालता है और उस 7 लीटर के वजह 7 लीटर की जगह पे 7 लीटर प्योर मिल्क डाल देता है। समझे, तो 7 लीटर्स क्या डाल देता है, प्योर मिल्क डाल देता है। तो कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर बिकम्स 76%। अब उसमें प्योर मिल्क डालने के बाद वो परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना हो जाता है, तो 76% हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज, तो इनिशियली मिक्सचर का क्या क्वांटिटी था वो निकालिए। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे क्या ऐड कर रहा है, तो 7 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क ऐड कर रहा है, यानी 7 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियली हम बात करें इनिशियल, तो इनिशियली मिल्क का परसेंटेज कितना था, तो वाटर अगर 26% है, इसका मतलब मिल्क का परसेंटेज कितना होगा, तो आप कहेंगे 74% मिल्क होगा। कितना, तो 74% मिल्क होगा। अब देखिए हम जो ऐड करेंगे ना मिल्क, 7 लीटर जो निकाला मिक्सचर, तो 7 लीटर मिल्क ऐड करेगा, तो हम जो ऐड करेंगे तो वो हमेशा प्योर होगा, प्योर मिल्क होगा, नहीं होगा हमेशा कैसा मिल्क होगा, प्योर मिल्क। तो प्योर मिल्क कहने का मतलब क्या, 100% मिल्क ही होगा, उसमें वाटर वगैरह नहीं होगा। अब कह रहा है कि जो मिल्क का जो परसेंटेज ऑफ मिल्क, यानी मिल्क का जो परसेंटेज हो जाता है वो कितना हो जाता है, तो 76%, यानी हमारा एवरेज जो हो जाता है मिल्क वो कितना हो जाता है, 76%। इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे तो आ जाएगा हमारा 24%, इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 2%। इसका जो हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो मेरे भाई इनिशियल जो है वो कितना, उसका 12 यूनिट था मिक्सचर, और उसमें ऐड कितना किया, तो 1 यूनिट ऐड किया। और एक्चुअली यहाँ पे कह रहा है कि 7 लीटर्स ऑफ मिक्सचर निकाल के और 7 लीटर्स ऑफ मिल्क ऐड कर दिया। तो मेरे भाई 1 यूनिट ऐड किया, लेकिन एक्चुअली कितना किया, तो 7 यूनिट ऐड किया। तो क्या मेरे भाई हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 यूनिट अगर ये 7 को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पूछ रहा है क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो ये क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर यहाँ पे है, तो 1 यूनिट 7 हो गया, तो 12 यूनिट क्या हो जाएगा, तो 12 यूनिट 12 और गुने 7 हो जाएगा, यानी 7 चौका 28, 7 दूना 14, सॉरी ये तो मिक्सचर था ये, लेकिन टोटल मिक्सचर कितना है, तो 12 और प्लस 1 यानी 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे टोटल आपको मिक्सचर पूछ रहा है तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, है ना। 12 तो सिर्फ वहाँ पे इनिशियल था, अब जो ऐड किया वो कितना हो जाएगा, 13। तो ये हो जाएगा 13, यानी 13 यूनिट बराबर 13 गुने 7, यानी 13 सत्ते 91, यानी 91 लीटर्स जो है यहाँ पे मिक्सचर है। कितना, 91 लीटर्स यहाँ पे मिक्सचर है। आई होप इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले टाइप जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा रेशियो में दिया हुआ है और यहाँ भी रेशियो में दिया हुआ है। तो हम कैसे बनाएंगे, सो देखिए।
कह रहा है कि द रेशियो ऑफ ऑयल एंड केरोसिन इन अ कंटेनर इज़ 3:2, यानी इनिशियली जो है वो ऑयल और केरोसिन का जो रेशियो है वो 3:2 है, ठीक है, 3:2 है। अब कह रहा है कि व्हेन 10 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज़ टेकन आउट, जितना भी मिक्सचर है उसमें से 10 लीटर निकाल लेता है, क्या करता है 10 लीटर निकाल लेता है, एंड इज़ रिप्लेस्ड बाय द केरोसिन, और क्या करता है 10 लीटर मिक्सचर निकाल के और फिर उसके बदले 10 लीटर केरोसिन उसमें डाल देता है। समझे, एक मिक्सचर है जिसमें ऑयल और केरोसिन का रेशियो 3:2 है, उसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकालता है और फिर क्या करता है मिक्सचर निकालने के बाद उसके जगह पे 10 लीटर प्योर केरोसिन ऐड कर देता है, ठीक है। तो कह रहा है कि देन द रेशियो बिकम्स 2:3, तो अब जो ऑयल और केरोसिन का जो मिक्सचर हो जाता है वो 2:3 हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द कंटेनर इज़, तो टोटल क्वांटिटी निकालिए। देखिए मेरे भाई क्या ऐड कर रहा है, केरोसिन ऐड कर रहा है, तो हम केरोसिन का परसेंटेज लेंगे। तो इनिशियल की बात करें तो इनिशियली केरोसिन का परसेंटेज कितना था, देखिए ऑयल और केरोसिन का जो रेशियो है वो 3:2 है, मतलब टोटल मिक्सचर अगर 5 यूनिट है तो उसमें कितना है 2 यूनिट क्या है केरोसिन है। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 2/5 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 40% हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 40% जो है वो क्या है तो केरोसिन है, क्या है 40% क्या है केरोसिन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 40% केरोसिन ऐड कर लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे इनिशियली कितना है तो 40% केरोसिन है, क्या है इनिशियली 40% केरोसिन है, केरोसिन का यहाँ पे लेके चल रहा है केरोसिन। और यहाँ पे जो प्योर केरोसिन जो ऐड करेगा, प्योर केरोसिन जो ऐड करेगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि जितना निकाल रहा है ना 10 लीटर निकाल रहा है, तो 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद 10 लीटर केरोसिन ऐड कर देता है। तो केरोसिन में तो कोई मिक्सचर नहीं होगा, मतलब केरोसिन जो ऐड कर रहा है, प्योर ऐड जो कर रहा है वो कितना तो 100% केरोसिन ऐड कर रहा है ना 100%। अब यहाँ पे कह रहा है ऐड करने के बाद जो रेशियो हो जाता है वो 2:3 हो जाता है। 2:3 कहने का मतलब टोटल मिक्सचर अगर 5 है तो उसमें केरोसिन का अमाउंट कितना है 3 यूनिट है, तो इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो 3/5 × 100 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, यानी कितना आ जाता है तो 60% इसका एवरेज वैल्यू आ जाता है। इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे, इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा 40% और ये हो जाएगा आपको 20%। इसका रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना तो 2:1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2:1। अब देखिए कितना केरोसिन ऐड किया तो 10 लीटर, 10 लीटर अगर निकाला तो 10 लीटर केरोसिन भी ऐड करेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐड जो किया वो 1 यूनिट किया, तो 1 यूनिट अगर 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे टोटल मिक्सचर पूछ रहा है, मिक्सचर का कैपेसिटी क्या है, तो मिक्सचर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 यानी 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा तो 30 लीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 लीटर्स, और यही 30 लीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 30 लीटर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, कैसा लगा आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।